के नाम से सभी लोगों को वंदन देता हूँ। जैसे इस आराधना में इस चैनल का साथ वैसे आराधना करने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। आप लोग के बीच में जैसे खड़े करने के लिए परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारा परमेश्वर कितना काफ़ी है, हमारा जीवन पर हर समय पर हमारा साथ रहकर आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर इन दिनों में भी प्रभु का दया कृपा हम सबका साथ बनी रहा है। अलग अलग जगह पर हम सबको प्रभु संभाल कर रखा, सुरक्षित किया, इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे आज परमेश्वर मेरा मन में दिया हुआ एक वचन आपके साथ शेयर करने के लिए मैं चाहता हूँ। लूका का सुसमाचार 17 अध्याय में 32वां कलम पढ़िए। लूका का सुसमाचार 17 अध्याय में 32 का कलम। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। यीशु मसीह ने कहा हुआ एक बात है। इस बात हमको मालूम है, पुराना करार का अंदर लिखा हुआ सारा व्यक्ति के बारे में नया करार में लिखा हुआ नहीं। कुछ लोगों का बात नया करार का अंदर लिखा है। विशेषाल यीशु मसीह कहता एक बात है, इस पुराना एक बात, पुराना एक संभव हम सबको मालूम है। ऐसे एक बात बोलकर, ऐसे एक कहानी का बारे में हमको मालूम है। यहाँ पर बोल रहा है लूत का पत्नी को स्मरण। क्यों लूत का पत्नी को स्मरण रखो? वो विजयी पाया हुआ एक व्यक्ति नहीं तो परमेश्वर ने कहा हुआ सारा कहावत को मानकर, सारा बातों को पूरा कर कर विजय पाया हुआ एक व्यक्ति नहीं है लूत का पत्नी। वो पराजित हुआ एक व्यक्ति है। फिर भी हम स्मरण देखने के लिए हमने कह रहा है। इसका मतलब हमें इनका जैसे नहीं होना चाहिए। उनका जीवन में बचने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ उस पहाड़ पर चढ़कर आज़ादी पाने के लिए प्रभु ने उनके लिए रास्ता तो बनाकर रखा है। परमेश्वर ने उनका हाथों को पकड़कर, स्वर्गदूत को बेचकर उनका हाथों को पकड़कर उनका पूरा परिवार को बचाने के लिए प्रभु के पास आशा था, योजना था। फिर भी सब कुछ उनके लिए प्रभु ने किया है। फिर भी उनका हाथों से निकलकर वो एक नमक का कंबा बनकर वहां रह रहा है। वहां तक प्रभु ने कहा उस जगह तक पहुंच नहीं पाया, वहां तक उनको दौड़ नहीं पाया। उसका बीच में वहां ही कंबा बनकर रह गया। हमारा जीवन में भी हम भी दौड़ रहा है। परमेश्वर ने हमें कहा हुआ उस वचन का आधार पर हम दौड़ रहा है, हम जी रहा है। हमारा भी एक ही लक्ष्य है, स्वर्ग हमारे लिए परमेश्वर बना रहा है। उस स्वर्ग तक मुझे और आपको पहुंचना है, इसके लिए हम दौड़ रहा है। हम सोचने का, हम जब तक हम वहाँ पहुंच नहीं सकता है, हमारा जीवन में हम लक्ष्य स्थान पर रह नहीं सकता है, हमको मालूम है। इसलिए हमारा लक्ष्य एक ही है, मुझे स्वर्ग तक पहुंचना है। परमेश्वर मेरे लिए एक घर बना कर रखा है, उस घर पर मुझे पहुंचना है। वही लक्ष्य है हम सबका। वहां तक हम पहुंचकर परमेश्वर का साथ बैठकर परमेश्वर का साथ आराधना करने के लिए मुझे भी मौका मिलना, इस आधार पर हम सब जा रहा है। हम देखने का उत्पत्ति की किताब हम देखेंगे तो अब्राहम का साथ लोत भी उनका साथ साथ चलने लगे। दर्शन को अब्राहम को मिला है, फिर भी उस दर्शन को लोत भी स्वीकार करने लगे। परमेश्वर ने बोला है मैं जिस जगह पर तेरा को लेकर जाएंगे उस जगह के लिए तू चलने के लिए अब्राहम को कहा। इस बात अब्राहम उनका घर पर बोला,
उनका पत्नी तैयार हो गया, उसका साथ साथ लोत भी तैयार होकर अब्राहम का साथ चलने लगे। देखो, लोत तो दर्शन तो देखा नहीं है, फिर भी उस दर्शन को अंगीकार किया। ये सही दर्शन है, इस दर्शन का आधार पर मैं भी चलूँगा, मैं भी अब्राहम का साथ चलूँगा, उनका परिवार का साथ चलूँगा, जैसे उस दर्शन का आधार पर चलने लगे। आज हमको मालूम है, सबको दर्शन तो मिला नहीं है, सभी लोगों का जीवन में ऐसे व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर का शब्द तो मिलता नहीं है। कुछ लोगों को विशेष काम उनके जीवन में होता है, परमेश्वर का शब्द सुनने का, दर्शन देखने का। यहाँ पर लोत का दर्शन देखने का मौका मिला नहीं है, अब्राहम को मौका मिला है। अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया है, फिर भी लोत उस दर्शन सुनकर मैंने भी उस दशा पर, उस जगह पर मैं भी जाऊंगा, ऐसा सोचकर अब्राहम का साथ लोत जाने लगे। आजकल कुछ लोग हम कुछ दर्शन बोले तो भी वो मानता नहीं, वो अंगीकार करता नहीं। यहाँ पर एक अच्छा बात है, लोत उस दर्शन को अंगीकार किया। आज मैं आपसे बोलता हूँ, हमारा जीवन में कई हमारे बात हमारे परमेश्वर से हमें मिला नहीं है, परमेश्वर हमारा कानून को हमारे कानों में दिया नहीं है, हमारा आंख का सामने कुछ दर्शन तो दिया नहीं है, फिर भी कुछ हमारे वचन से हम सामर्थ्य पाता है। कुछ लोगों ने देखा हुआ दर्शन हमारा जीवन में आनंद देता है, उससे आशा पर हम भी आशा रखकर आगे बढ़ने के लिए चाहता है। हमारा जीवन में भी लोत का समान हम भी आगे बढ़ना है। हमारा अच्छा दर्शन को हमारा अपना जीवन में पूरा करने के लिए इच्छा रखकर आगे बढ़ना है। हम देख रहे हैं एक साथ उन लोग जा रहा है, उनका जीवन में जब तक अब्राहम का साथ लोत था, उस आराधना में भी भाग लेकर जा रहा है। अब्राहम कहाँ जा रहा है, वहां पर उन्होंने आराधना का वेदी बनाया, उन्होंने हमारे यहोवा के नाम पर आराधना किया है, ऐसे वचन में लिखा है। देखो हमें उस आराधना में लोत भी भाग लिया, लोत भी अब्राहम का साथ आराधना किया, जैसे आराधना कर प्रार्थना कर हमें जैसे आगे बढ़ रहा। इस वजह से इस दोनों परिवार को परमेश्वर ने आशीष दिया। इसका बीच में हमको मालूम है, लोत भी एक परिवार बन के आए, वो भी शादी किया, उनको बच्चा भी हो गया है, जैसे दोनों को परमेश्वर ने आशीष किया। अब्राहम को भी परमेश्वर ने आशीष किया, लोत को भी परमेश्वर ने आशीष दिया। आज मेरा बात है ये, परमेश्वर का वचन मानने वालों को, परमेश्वर का शब्द सुनने वालों को, परमेश्वर का आज्ञा पूरा करने वालों का साथ प्रभु है। वो आज नहीं है तो कल आपको भी आशीष देने वाला प्रभु है। उनका इच्छा पूरा करने वाला, उनका आशय पर चलने वाला किसी को प्रभु अलग करता नहीं है। किसी को परमेश्वर दुख देने वाला नहीं है, उनका अवस्था को प्रभु बदलने वाला है। अब्राहम परमेश्वर को बात तो सुना, लोत भी उस दर्शन को अंगीकार किया, दोनों आशीष से बढ़ गया। आज मैं आपसे बोलता हूँ, आप भी परमेश्वर का बात तो सुनकर आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर का हमें इच्छा आपका जीवन में पूरा करने के लिए इच्छा है तो जरूर आपके जीवन में भी उन दोनों को आशीष किया। परमेश्वर जरूर आशीष देने के लिए हमारा परमेश्वर काफी है। आपका अवस्था हमें बदलने के लिए, उन लोग निकलने के समय पर उनका पास कुछ नहीं था, अभी देखो उन दोनों के एक साथ रहना जैसे बहुत मुश्किल है। दोनों का काम करने वाला का बीच में झगड़ा रोज हो रहा है, इसलिए अब्राहम बोल रहा है हम अभी अलग होना आवश्यक है, इसलिए उन लोग अलग होने के लिए चाहता। देखो इतना बढ़ गया है, इतना आशीष से भरपूर हो गया है। देखना हमें चलने का समय पर दर्शन देखने का दिन हमें कुछ नहीं था, फिर भी हमें जो दर्शन दिया है उस दर्शन का आधार चलने लगा, आशीष से भरपूर हो गया। आज भी हमारा जीवन में हम शुरुआत का दिन में हमारा पास कुछ नहीं है जैसे हालत है, अभी भी हमारा जीवन में कुछ आशीष मिला नहीं है ऐसे हमें हालत है, फिर भी देखना हम परमेश्वर का वायदा पूरा करो, उस दर्शन पर हम आधारित पर हम चलने लगो। हमें आज नहीं तो कल हमारा अवस्था भी प्रभु बदलेंगे, जरूर परमेश्वर का आशीष हमारा जीवन पर आ जाएगी। जैसे इन दोनों अलग होने का समय पर हमको मालूम है, लूत ने उनका नजर में कौन सा अच्छा लगा है, उस मन का दृष्टि में सबसे अच्छा सेलेक्ट कर वो उसी जगह पर जाने के लिए वो कोशिश कर रहा है।
उनका सिलेक्शन हमको मालूम है। उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय में 10 और 11 वचन में वहां पर लिखा है। उत्पत्ति की किताब 11 अध्याय में 10वां वचन और 11वीं कलम पढ़िए। उत्पत्ति की किताब 13 का 10 और 11। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई दोनों अलोगने का समय पर लूत ने आंख उठाकर क्या किया है? यरदन नदी के पास वाली यरदन नदी का पास वाला सारी तराई को देखा, सारी तराई को देखा है कि वह सब सींची हुई थी, साफ सींची हुई थी। सबसे उत्तम सिलेक्शन लूत कर रहा है। और जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, सदोम और अमोरा को नाश करने का पहले ये एदन का समान था, जैसे वहां पर कुछ भी कमियां नहीं है, जैसे आशीष से भरा हुआ बहुत बढ़िया खेती चलता है, ऐसे एक जगह है इस सदोम और गमोरा। इस लूत ने सेलेक्ट किया हुआ जगह, उनका सिलेक्शन तो अच्छा था, बहुत अच्छा जगह उनको सेलेक्ट कर कर वो जाने लगे। पहले से अब्राहम ने बोला तू दावी साइड जाए तो मैं बाई साइड जाऊंगा, जैसे उन्होंने बोला तू राइट है तो मैं लेफ्ट जाने वाला, जैसे उन लोग अलग हो गए। उनका सिलेक्शन तो अच्छा था, उनका नजर में सबसे उत्तम सिलेक्शन तो किया। फिर भी देखना वो उस जगह पर भी वो खुशियाँ नहीं हुई। एक एक दिन जितना भी आशीष उनके जीवन में बढ़ते रहा है, जितना भी आनंद उनके जीवन में बढ़ते रहा है, फिर भी वो खुश में नहीं। उनके जीवन में जितना भी आगे बढ़ रहा है तो भी वो और भी जगह और भी वो चेंज करने के, उस जगह को चेंज करने के, उनका तंबू को वहां से हटाकर दूसरा जगह पर रखने के लिए चाहता हूँ, हमको देख सकता है। देखो 13 का 12वें वचन में ऐसे लिखा है, अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। देखो लूत उसका तंबू को सदोम को और निकट खड़ा, एक समय पर उसका तंबू को निकाल कर दूसरा जगह पर रख कर जैसे सदोम तक पहुंच। क्यों? मतलब वो काफी नहीं है, जो जगह उनको मिला है उस जगह उनके लिए काफी नहीं। उनका सोच है इतना आशीष मेरे लिए काफी नहीं, और भी धन दौलत तो मुझे होना चाहिए, और भी मैं आगे बढ़ना चाहिए। पर प्रभु देता है, जितना भी आशीष प्रभु दे रहा है, जितना भी आनंद प्रभु दे रहा है, उस आनंद में वो स्थिर नहीं है, और भी आगे बढ़ने के लिए, और भी कमाने के लिए, और भी आशीष पाने के लिए उनका हल्ला बुद्धि से प्लान रखकर, बुद्धि पर आश्रय कर कर वो आगे बढ़ रहा है। उनका साथ साथ निकला हुआ अब्राहम ऐसे नहीं है, प्रभु जगह उनको जाने देता है, उस जगह और जा रहा है, उस जगह पर रह रहा है, उस जगह से परमेश्वर जो देता है उसी आशीष अब्राहम पा रहा है। वो तो ऐसे नहीं है, बुद्धि से सोच कर और भी आगे निकल रहा है, अभी सदोम तक वो पहुंच गए। आज मैं आपसे बोलता हूँ, जो परमेश्वर हमें देता है उस आशीष में हम आनंद नहीं है, तो उस आशीष में हम संतृप्त नहीं होता है, तो अपना जीवन में भी लूत का समान एक जगह से हम निकल कर हल्ला हमारा तंबू को निकाल कर हम और भी आगे बढ़ने लगेंगे। आज मैं आपसे बोलता हूँ, जगह प्रभु ने हमें रखा है, उस जगह पर रहना। आशीष देने वाला प्रभु है, आशीष हमारा बल से नहीं हो सकता है, आशीष हमारा काम से नहीं हो रहा है, यही हम सोचना चाहिए। अब्राहम का विचार ऐसे ही, आशीष प्रभु दे रहा है, मुझे चलाने वाला प्रभु है। अपना जीवन में भी वही विश्वास रखने, लूत का समान हम सोचने का सही, लूत का समान हम कार्य करने का नहीं, लूत का समान एक जगह को छोड़कर दूसरा जगह पर जाने का इस सोच को हम बंद करना। आज मेरा शब्द सुनने वाला प्रिय भाई, आप भी प्रभु ने दिया हुआ आशीष पे आप खुशी नहीं है तो वो प्रभु ने दिया हुआ आनंद में आप
खुशी नहीं है जैसे आप जरा तो हालेलुया इस लूत का बात आप देखो हालेलुया प्रभु दिया हुआ उस आशीष पर हालेलुया वो खुशियां में नहीं है, इसलिए और भी उनका बुद्धि का अनुसार आगे बढ़ रहा है, इस वजह से उनका जीवन में तकलीफ आ गया है। आज मैं आपसे बोलता प्रभु दे रहा है उस बातों पर आप हालेलुया खुशी है तो उस बातों पर आप संतोष है तो हालेलुया आपके जीवन में और भी परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में बढ़ते रहेगी। जैसे उन लोग ऐसे ऐसे आने लगा। यहाँ पर देखेंगे तो हमको मालूम है दोनों जगह पर अब्राहम रहता है, उस जगह पर भी स्वर्गदूत आ रहा है, लोग रहता है वहां पर भी स्वर्गदूत आ रहा है। 18 अध्याय में उसका पहले वचन में अब्राहम को मिलने के लिए वहां पर स्वर्गदूत आ रहा है। वहां पर स्वर्गदूत अकेला नहीं, 3 लोग आगे आए। उस तीसरा व्यक्ति प्रभु हालेलुया यहोवा वहां पर अब्राहम को मिलने के लिए वहां पर उनका तंबू में जा रहा है। अब देखेंगे उस वचन भी पढ़िए 18 का पहले वचन। अब्राहम ममरे के 5 वृक्षों के नीचे कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन धूप दिया। के समय था, फिर भी हालेलुया वो तंबू पर हालेलुया वो बैठा है। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। यहोवा ने उसको दर्शन दिया है। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। 3 पुरुष उसके सामने वैसे बहुत साल निकल गए, फिर भी अभी भी विश्वास पर रह रहा है। प्रभु मेरे लिए एक वायदा दिया है, मुझे संतान देने वाला। उस विश्वास पर, उस आधार पर प्रार्थना के साथ तंबू में रह रहा है। उसको एक ही सोच है, परमेश्वर जब मेरा परिवार में आएगी, मेरा तंबू में कब आएंगे, मुझे दर्शन दिया हुआ परमेश्वर, मुझे मेरी अगुवाई दिया परमेश्वर, वो उन्होंने दिया हुआ दर्शन पूरा करने के लिए कब आएंगे, यही सोच कर उनका तंबू पर हालेलुया वो रह रहा है। उनका तंबू छोड़कर वो जाने के लिए इच्छा नहीं है। हालेलुया वहां पर रह रहा है परमेश्वर को देखने के लिए। मुझे दर्शन दिया हुआ परमेश्वर, मुझे संतान देगा, वायदा दिया परमेश्वर को। हालेलुया मैं मुलाकात होने का जैसे हालेलुया प्रार्थना के साथ वहां बैठ रहा है, उसका बीच में हालेलुया यहाँ पर हालेलुया यहोवा और दो स्वर्गदूत वहां पर आ रहा है। हमको मालूम है। आज देखना मेरा बात है, आप भी विश्वास करके रहो। जितना भी हालेलुया साल आगे निकल गया तो भी दर्शन दिया हुआ परमेश्वर वो बुला नहीं है। हम भूल जाएंगे हालेलुया, हम कुछ बात तो भूल जाता है, फिर भी हालेलुया हमें बुलाया परमेश्वर भूलता नहीं है। हमें दर्शन दिया हुआ परमेश्वर हालेलुया भूलता नहीं है। हालेलुया जो दर्शन दिया है उस दर्शन हमारे जीवन में पूरा करने वाला है। जो वायदा हमें दिया है उस वायदा अपना जीवन में पूरा करने के लिए आज भी हमारा परमेश्वर काफी है। हम विश्वास रखने का, उनका साल हालेलुया बहुत आगे हालेलुया बीत चुका है। हालेलुया फिर भी वो दर्शन जो दर्शन देखा है उस दर्शन पर आधार पर वो रह रहा है। आज नहीं है तो कल मेरा घर पर प्रभु आएंगे। आज हालेलुया प्रिय भाई प्रिय बहन मैं आपसे कहता हूं जो दर्शन आपको दिया है आज भी आप विश्वास रखो। आज नहीं है तो हालेलुया कल मेरा घर पर हालेलुया प्रभु आएंगे। हालेलुया जो दर्शन मुझे दिया है उस दर्शन पूरा करने के लिए, जो वायदा प्रभु मुझे दिया है वो वायदा पूरा करने के लिए मेरा घर पर प्रभु आने वाला है। ऐसे सोच पर आ रहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर उनको मुलाकात करने के लिए वहां जा रहा है। हमारे जीवन में जितना विश्वास है तो ही प्रभु आ जाता है। हमारे जीवन में विश्वास नहीं है तो हालेलुया प्रभु कैसे आएंगे। हमारे जीवन में विश्वास नहीं है तो प्रभु कैसे हमारे जीवन में काम करेंगे। आज हम विश्वास पर रहना है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया दर्शन हालेलुया वो समाप्ति के लिए हालेलुया वो जा रहा है। हालेलुया आज नहीं है तो कल आ जाएगा। ऐसे विश्वास हमको रखना चाहिए। हबूक वही हमें सिखा रहा है। हालेलुया हमारा जीवन में भी जो दर्शन मुझे दिया है हालेलुया वो उसका समाप्ति के लिए वो जा रहा है, समाप्ति के लिए जा रहा है। आज नहीं है तो कल मेरा जीवन में वो दर्शन पूरा होने वाला है। अब्राहम को बहुत कुछ परमेश्वर हालेलुया उनका घर पर है, स्वर्गदूत उनका घर पर है। उनका जितना काम उनके लिए कर सकता है उन्होंने कर दिया है। आज अपना जीवन में भी हमारे जीवन में दुख को दूर हटाने के लिए,
हमारे जीवन का अवस्था को बदलने के लिए स्वर्गदूत हमारे घर पर आने का समय आ गया है। प्रभु हमारे घर पर आने का समय आ गया है। वो आने का समय पर हालेलुया, वो दूर का समय है, फिर भी कितना खुशी का साथ वो काम कर रहा है। हालेलुया, हम तो दूर का समय पर कुछ काम तो नहीं करेंगे, फिर भी देखो हालेलुया, हालेलुया स्वर्गदूत आए तो हालेलुया, प्रभु आए तो खुशी का साथ हालेलुया उड़कर काम कर रहा है। जितना कर सकता है उतना कर रहा है। हालेलुया, इतना हालेलुया वो इच्छा से वो कर रहा है। आज हमें हमारा जीवन में भी हालेलुया परमेश्वर के लिए हालेलुया धूप है तो भी हालेलुया धूप के बीच में तो भी हालेलुया काम करता है, हल कर नहीं सकता है। जैसे समय है तो भी हालेलुया हम हालेलुया पीछे अड़ने का नहीं, हालेलुया हम काम करना है, प्रभु के लिए कर रहा है। हालेलुया परमेश्वर के लिए कर रहा है। हालेलुया प्रभु का हालेलुया नाम के लिए कर रहा है। हालेलुया वो हालेलुया हम जितना भी कार्य करो उससे हालेलुया आती के आनंद देने वाला प्रभु है हमारा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल हालेलुया हम परमेश्वर के लिए भी कुछ करने के लिए हम पीछे, हमको समय नहीं है। हालेलुया धूप है तो हम बिल्कुल निकलता नहीं, हम पर ऐसा नहीं है। धूप है तो भी परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए हम पर हम तैयार हैं। हो हालेलुया उनका हालेलुया चेला लोग तैयार है। हालेलुया उनका पूरा परिवार तैयार है। अपना जीवन में भी अपना परिवार तैयार होना चाहिए परमेश्वर के लिए करने के लिए, परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए। परमेश्वर को हालेलुया जितना खुशियाँ कर सकता है उतना मैं खुशियाँ करूँगा, यही सोच कर हालेलुया हम आगे बढ़ना चाहिए। जैसे लूत को भी मिलने के लिए स्वर्गदूत जा रहा है। वहाँ पर देखेंगे तो यहाँ अब्राहम का घर पर 3 लोग आए, परमेश्वर और 2 स्वर्गदूत। लूत का घर पे जाने का समय पर 2 ही जन बाद जा रहा है। मालूम है हमको, अब्राहम भी उन लोगों को यात्रा करने के लिए उनको लेकर जाने का समय पर प्रभु अब्राहम से बात कर रहा है, मैं तो अभी ये स्वर्ग ये दूध लोग अभी सदोम और गोमेरा तरफ जा रहा। तो अब्राहम ने वहाँ पर आपको मालूम है उसने सामने कर वहाँ पर ये परमेश्वर को वहाँ पर रुकने के लिए कोशिश कर रहा है, ये हमको मालूम है। वहाँ पर हमको मालूम है 18 अध्याय में 22 का वचन में, तब वे पुरुष वहाँ से मुड़ के सदोम की और जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। देखने का स्वर्गदूत वहाँ सदोम और गोमोरा तरफ से जाने के लिए जा रहा है। अब्राहम ने हालेलुया यहोवा का सामने वो यहोवा का सामने खड़ा रहा। अब्राहम को एक बात मालूम है, उनका साथ रहा सवारी किया हुआ उनका रिलेटिव, उनका प्रिय हालेलुया लौत और परिवार वहाँ पर है। अभी स्वर्गदूत वहाँ जा रहा है, कुछ कारण कुछ रीजन वहाँ है, उस देश को नाश करने के लिए वो जा रहा है। वहाँ इतना पाप भर गया है, जितना पाप से हालेलुया वो लोग हालेलुया जीवन बिता रहा है, वो लोग बहुत रो रहा है। इस हालेलुया उनका रो मेरा पास आ गया, इसलिए स्वर्गदूत हालेलुया वहाँ पर आ गया है। इसलिए यहाँ पर अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़ा रहा है, प्रभु आप इस देश को नाश करने का। अब्राहम बोल रहा है वहाँ 50 धर्मी लोग हैं तो उस देश को आप नाश करेगा। प्रभु ने बोला वहाँ 50 है तो मैं नाश नहीं करूँगा। और भी अब्राहम ने बोला वहाँ पर ये 50 में से 5 कम है तो अगर 45 धर्मी लोग वहाँ है तो उस जगह आप नाश करेगा। उन्हें बोला नहीं करेगा। और भी अब्राहम बोल रहे हैं वहाँ 40 लोग हैं तो उस देश को आप नाश करेगा। प्रभु ने बोला नहीं, मैं नाश नहीं करूँगा। और भी अब्राहम बोल रहे हैं वहाँ 30 लोग हैं तो उस जगह पर आप नाश करने वाला, वहाँ 30 धर्मी जन है तो मैं उस देश को नाश नहीं करूँगा। और भी बोल रहा है वहाँ 20 लोग हैं तो आप उस जगह को नाश करेगा। और भी प्रभु बोल रहा है नहीं, मैं नाश नहीं करूँगा। सबसे लास्ट अब्राहम बोला अभी मैं वापस नहीं बोलूँगा। एक और सवाल मैं आपसे बोलता हूँ, वहाँ 10 लोग हैं तो उस देश को आप नाश करेगा। तब भी प्रभु ने बोला वहाँ 10 धर्मी जन है तो मैं उस देश को नाश नहीं करेगा। देखना यहोवा का सामने खड़े करके वो विनती कर रहा है उस देश को नाश करना।
उस देश को नाश करना है। आज मैं आपसे बोलता हूँ हालेलुया, अपना जीवन में भी अब्राहम का समान हालेलुया, वो हालेलुया देश के लिए हालेलुया खड़े रहने के लिए हमें प्रभु ने बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का सामने खड़े रहकर हालेलुया उस देश के लिए हालेलुया वो विनती करने के लिए, एक एक देश के लिए विनती करने के लिए प्रभु मुझे और आपको बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, मूसा ने हालेलुया देश के लिए हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया खड़े रहना हालेलुया, जैसे हालेलुया यसाकेल से परमेश्वर बोल रहा है वहां पर एक व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उस देश के लिए हालेलुया मेरे लिए हालेलुया विनती करने के लिए हालेलुया वहां है, तो मैं ढूंढ रहा है वहां एक व्यक्ति हालेलुया देश के लिए विनती करने के लिए है, उस काम के लिए वो ढूंढ रहा है। उसका बाद बोल रहा है वहां एक भी नहीं है, मैं ढूंढेगा तो एक व्यक्ति देश के लिए खड़े रहने के लिए प्रार्थना करने के लिए एक व्यक्ति नहीं है, जैसे प्रभु का वचन। आज देखो आज भी हम जगह जगह रहता है वहाँ प्रभु देख रहा है कौन है मेरे लिए हालेलुया मेरे पास हालेलुया वो विनती करने के लिए, मेरे से विनती करने के लिए कौन है हालेलुया, देश देश के लिए हालेलुया वो बीच में रहने के लिए हालेलुया वो हालेलुया परमेश्वर का हालेलुया वो हालेलुया आने वाला विपत्ति से लोगों को बचाने के लिए बीच में रहने के लिए कौन है। आज भी प्रभु देख रहा है अपना जीवन में। इस दुनिया में हम कुछ नहीं किया तो भी परमेश्वर का काम हम करना चाहिए, देश के लिए खड़े रहने वाला हम बनना चाहिए। वो हालेलुया अपना लोगों के लिए हालेलुया वो हालेलुया उन लोग विश्वास में आने के लिए उनके लिए खड़े रहने के लिए परमेश्वर ने हमें भी बुलाया है। यह बात आप भूलने का। उसके बाद में हमको मालूम है वहाँ पर स्वर्गदूत गया है हालेलुया जाकर हालेलुया लोत का साथ बातचीत तो किया। उस समय पर लोत हालेलुया कहाँ रहता है 19 का हालेलुया अध्याय में उसका पहले वचन में हमने देखे तो हमको मालूम है लोत कहाँ है। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। सदोम वो उस फाटक के पास लोत बैठा है। देखना अब्राहम को मिलने के लिए गया तो अब्राहम ने तंबू में हालेलुया बैठ रहा है। यहाँ पर लोत को मिलने के लिए स्वर्गदूत जा रहा है। लोत कहाँ बैठ रहा है? सदोम का फाटक में बैठ रहा है। उसका हालेलुया उसका आनंद वहाँ है। फाटक में जितना लोग आता है उनके साथ जैसे मजाक बोलकर ऐसे हालेलुया खुशियाँ मनाकर रहने वाला ऐसे स्वभाव है लोत का स्वभाव। उनका जीवन में जब अब्राहम का साथ था उस समय पर प्रार्थना था, जब अब्राहम का साथ था उस समय पर आराधना था। अभी देखो आराधना नहीं है, प्रार्थना नहीं है, विश्वास नहीं है। यीशु सदोम गोमोरा के लोगों का समान वो भी रह रहा है। उनको उनसे सुनने के लिए वो चाहता है, उनसे कुछ बोलने के लिए वो चाहता है हालेलुया ऐसे जीवन बिता रहा है। इसलिए फाटक पर छोड़ने के लिए उनको इच्छा नहीं है, वहाँ ही उनका पूरा हालेलुया समय वहाँ इस्तेमाल कर रहा है। आज मैं आपसे बोल रहा हूँ हमारा जीवन में सोहदे लोत का समान ऐसे हालेलुया व्यवहार हमको नहीं होना चाहिए। प्रभु हमें भी बुलाया है, प्रभु हमें भी कई जगह पर रखा है। हम ये सोचना है मैं जिस जगह पर मेरा पूरा समय इस्तेमाल कर रहा है, किस काम के लिए मेरा समय इस्तेमाल कर रहा है। लोत का समान हालेलुया मजाक बोलने के लिए मेरा समय इस्तेमाल कर रहा है। लोत का समान हालेलुया फाटक पर बैठने के लिए मेरा समय इस्तेमाल कर रहा है और प्रार्थना के लिए मेरा समय इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु से हालेलुया सुनने के लिए मेरा समय इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु से बातचीत करने के लिए मेरा समय इस्तेमाल कर रहा है। हम सोचना है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हमको मालूम है भजन संगीता उसका पहले वचन में लिखा है हालेलुया ठट्ठा करने वाला का बीच में हालेलुया मैं हालेलुया रहता नहीं। प्रेज़ ऐसे रहने का नहीं, प्रेज़ एक धर्मी व्यक्ति को ठट्ठा करने वाला का बीच में रहने का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड यहाँ देखो ठट्ठा करने वाला का बीच में वो रह रहा है, ऐसे मजाक बोलने वाला का साथ रह रहा है, ऐसे जीवन बिता रहा है। आज हालेलुया हम हमारा समय हालेलुया किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? हमें हालेलुया मिल रहा है समय किस जगह पर हम हालेलुया ज़्यादातर समय हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोग मोबाइल का साथ है ज़्यादातर समय, कई लोग हालेलुया इंटरनेट का साथ है ज़्यादातर समय, कई लोग और कुछ काम में हालेलुया उनका समय तो इस्तेमाल कर रहा है।
आज इस वजह देखकर हम सोचना है मैं जगह मेरा ज़्यादातर समय इस्तेमाल करना है। मैं परमेश्वर से कितना समय बातचीत करने के चाहता है, परमेश्वर से प्रार्थना के लिए कितना समय मैं चाहता है, मैं कितना समय प्रभु का वचन पढ़ने के लिए चाहता है। हम सोचना, देखो हम वचन पढ़ो परमेश्वर में हम आगे बढ़ो, वहाँ हम रहता है उस जगह नाश होने वाला नहीं है। वहाँ पर स्वर्गदूत आकर हमारा देश को भस्म करने वाला नहीं है। हमारा जीवन में प्रार्थना नहीं है तो, हमारा जीवन में आराधना नहीं है तो, हमारा जीवन में विश्वास नहीं है तो हम भी सोचना है सदोम में आया जैसे, गोमेरा में आया जैसे वो स्वर्गदूत आएंगे भस्म करने के लिए, उसका कोप बरसाने के लिए हमारा जगह पर भी आ जाएगा। इसलिए हमारा आराधना में लगातार आगे बढ़ना चाहिए। अब्राहम का देश वो यहोवा नाश करने के लिए जाता नहीं है, स्वर्गदूत को वहां बेचा नहीं है। क्यों? अब्राहम आराधना करने वाला है, अब्राहम प्रार्थना करने वाला, जगह जगह जाता है, वहां यहोवा का नाम पर आराधना किया हुआ व्यक्ति है। आज मैं आपसे बोलता हूँ, आप भी आराधना करने वाला है तो, आप भी प्रार्थना करने वाला है तो आपका देश नाश होने वाला नहीं है, आपका देश का लोग नाश में जाएगा नहीं। आपका प्रार्थना से परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। और हमको मालूम है फिर भी परमेश्वर हमें उस परिवार को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। हमको मालूम है 10 लोग भी, 10 धर्मी लोग भी वहां पर नहीं है, फिर भी अब्राहम का प्रार्थना के जरिए उस लोग और उनका परिवार को बचाया। स्वर्गदूत आकर उन चारों का हाथों का देखने का मैं ऐसे सोच रहा, 2 स्वर्गदूत वहां पर गए, दोनों एक जन दोनों का हाथ पकड़ा, प्रेषण जैसे उनका दोनों का बेटी का हाथ तो नहीं पकड़ा, लोत को उनका पत्नी को हाथ में पकड़ा, जैसे देखना उन जैसे पकड़ कर उन्होंने उस बड़ा अग्नि से, बड़ा परेशानी से उस लोगों को बचाने के लिए प्रभु वहाँ पर कार्य कर रहा है। स्वर्गदूत वहाँ पर वहाँ कितना लोग है, फिर भी किसी को हाथ तो पकड़ा नहीं है, सिर्फ लोत और उनका बीवी का हाथों को पकड़ा, उनका बेटियों का हाथों को पकड़ा है। क्यों? अब्राहम का प्रार्थना करने से। आज मैं आपसे बोलता हूँ, हम भी प्रार्थना करें, हम भी प्रार्थना करें तो हमारा प्रार्थना के जरिए एक देश नाश हो रहा तो भी हम एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया तो, हम एक व्यक्ति के लिए आम मध्यस्थ कर रहा तो जरूर स्वर्गदूत उस हाथों को पकड़ने वाला है। उस अग्नि से स्वर्गदूत उस परिवार को जरूर बचाने वाला है। वो जिस परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है उस परिवार नाश में जाएगा नहीं। अब्राहम का प्रार्थना की वजह से लोत और उनका परिवार को स्वर्गदूत हाथों को पकड़कर आगे लग कर आ रहा। हालेलुया। आज प्रिय भाई, हम भी प्रार्थना करने वाले होना चाहिए। हमारा प्रार्थना को ताकत है, हमारा प्रार्थना के जरिए स्वर्गदूत वो लोगों का हाथों को पकड़ने वाला। हालेलुया। आज भी कई लोग हमारा जीवन में प्रार्थना किए, इसलिए स्वर्गदूत ने आकर हमें भी बचाया है। हम भी नाश में जाने वाला था, हमारा भी बात हमको मालूम है, हम भी एक समय पर नाश में जाने वाला लोग था। हम भी पाप कर इस दुनियादारी के लोगों का समान जीवन बिताता था। फिर भी कई लोग हमारे लिए मध्यस्थ किया है, कई लोग हमारे लिए प्रार्थना किया। इस वजह से स्वर्गदूत आकर मुझे और आपको पकड़ा, मुझे और आपको पकड़ कर उस महा अग्नि से, उस महाकोप से प्रभु ने हमें अलग किया। इसलिए हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। जैसे आज भी हम भी दूसरा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमारा प्रार्थना बहुत काफी है लोगों को बचाने का। जैसे कार्य करने वाले एक हथियार है, यह बात हम भूलने का नहीं। जैसे बाहर निकल कर लग रहा है उस परिवार से, परमेश्वर कहता है 4 बात बोलकर मैं समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। 19वां अध्याय में 17 भाग जा। 17 बजे 19 का 17। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा। उनको 4 बात उनको बोल रहे हैं। जैसे हर व्यक्ति हो, आज भी परमेश्वर कहता है 4 बात है। पहले बात है ये,
तो क्या करना चाहिए? प्राण लेकर भाग जा। अपना प्राण लेकर भाग जा। अपना प्राण लेकर भागना चाहिए। जहाँ पाप है उस पाप में हम मिलावट नहीं करें। जहाँ गलत है उस गलत में हम मिलावट होना चाहिए। जहाँ अंधविश्वास चल रहा है उस अंधविश्वास पर हम जाने का नहीं, हमारा प्राण लेकर भागना चाहिए। हमारा परिवार को हमें परमेश्वर कहता है हम भी भागना चाहिए। उस गलत पर हम रहने का नहीं, उस पाप पर हम भी आशा रखने का है। लोग पाप कर रहा है उस रास्ते पर हम जाना नहीं, हम वहाँ से भागना है, हम भागना है। हालेलुया। उस वहाँ पर हम रुकने की वजह से हम भी उस जगह पर उस लाइन में हम जाएंगे, इसलिए वहाँ से हम भागना है। दूसरा बात, पीछे की ओर न ताकना। पीछे की ओर न ताकना। देखना, चारों को ये बात तो बनाई, फिर भी लूत का पत्नी पीछे को ओर ताकने लगा। देखना, पीछे को ओर ताकने की वजह से क्या होगा? वो नमक का खंभ बनकर बाहर रह रहा। इसलिए प्रभु हमसे बोल रहा है हम पीछे को ओर ताकना। लूत का परिवार आगे दौड़ने के लिए चाहता है। उनका पत्नी का विचार है मेरे घर को अभी क्या होने वाला है, मेरा दोनों बेटी को शादी करने के लिए 2 जन को हमने तैयारी किया है, उन लोग वापस आ रहा है, वो देख रहा है पीछे को और ताकने के लिए, कुछ बात के लिए, कुछ इस दुनिया का बात को छोड़ने के लिए उनको इच्छा नहीं है, इसलिए वो पीछे का और ताकने लगे। आज मैं आपसे बोलता हूँ आपको स्वर्ग चक्र पहुंचना है, इस पीछे का सारा बातों को आपको हमें ताकना ही पड़े, आपको छोड़ना ही पड़े तो ही आपको आगे बढ़ सकता है। आज भी कुछ लोग पीछे को और ताक कर जहाँ तक दौड़ा है वहाँ ये उसका दौड़ पूरा कर रहा है। आज मैं आपसे बोलता हूँ हमारा दौड़ शुरू हो गया है। हालेलुया। जहाँ से हम शुरू हो गया है वहाँ पास वहाँ खत्म होना जैसा नहीं है। हालेलुया, स्वर्ग तक पहुँचना है जैसे एक दौड़ के लिए मुझे और हालेलुया आपको परमेश्वर ने बुलाया। हम पीछे को और ताक कर हालेलुया जहाँ है वहाँ हमारा दौड़ बंद करना नहीं, हम आगे वो दौड़ना है। पीछे का जितना भी सौभाग्यता है तो भी, पीछे का जितना भी धन दौलत का बात है तो भी, पीछे कितना भी दुनिया का खुशियाँ है तो भी, फिर भी पीछे को और हम मत थकना है, हम आगे दौड़ना है। और तीसरा बात ऐसे कह रहा है तराई भर में न ठहरना। तराई भर में न ठहरना। इस तराई भर में इस जगह पर आम हालेलुया रहना है, इस हालेलुया यहाँ पर हालेलुया मुझे रहना है, यहाँ पर आनंद पाना है, यहाँ पर हालेलुया खुशियाँ में आगे बढ़ना है, यही हमको नहीं सोचना है। इस दुनिया हमारा नहीं है हालेलुया। इसलिए पौलुस कहना है हालेलुया मैं परदेशी हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस हालेलुया रोमा का हालेलुया सिटीजन नहीं है मेरा हालेलुया, मुझे हालेलुया स्वर्ग का हालेलुया सिटीजनशिप है। हालेलुया मैं स्वर्ग का हालेलुया व्यक्ति हूँ। हालेलुया मैं स्वर्ग जाने के लिए चाहता हूँ। आज मैं आपसे बोलता हूँ हम भी इस तराई पर के लिए हम जीने का नहीं, इस तराई का व्यक्ति नहीं है, यहाँ का व्यक्ति नहीं है। हालेलुया मुझे जाना है स्वर्ग, हालेलुया स्वर्ग पर मुझे पहुँचना है। हालेलुया मेरा लक्ष्य हालेलुया मेरे लिए प्रभु एक घर बना कर रखा है। हालेलुया उसका काम अभी चालू है। हालेलुया वहाँ पर हालेलुया मुझे हालेलुया बुलाने के लिए, वहाँ पर मुझे लगकर आने के लिए, वो आने के लिए समय आ रहा है, यही सोच कर हालेलुया वहाँ जाने का तैयारी में रहना है। हालेलुया लास्ट बात ऐसे बोल रहा है, चौथा बात उस पहाड़ पर भाग जाना नहीं, उस पहाड़ पर भाग जाना नहीं तो फंस में। उस स्वर्ग हर सिय्योन पर्वत हमारे लिए प्रभु बना कर रखा है, वहाँ तक हम पहुँचना है। प्रेज़ नहीं हो तो हम भी बस होने वाला है। इस दुनिया के लोगों का सवाल, हम भी इस दुनिया में हालेलुया नरक में जाना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे आंखों का बंद करेंगे, सुरों में झुकाएंगे। मेरा शब्द सुनने वाला प्रिय लोग अपना जीवन में परमेश्वर भी हालेलुया हमें बुलाया है, स्वर्ग तक हमको पहुँचना है। यही हमारा लक्ष्य, स्वर्ग तक पहुँचना है। एक सिय्योन पर्वत हमारे लिए प्रभु खड़े किया, वहाँ तक हमको दौड़ना है, वहाँ तक हमको दौड़ना है। प्रभु हमारा साथ है हमको हेल्प करने के लिए, वहाँ उन लोगों को हेल्प करने के लिए हमने स्वर्गदूत का साथ था। जैसे आज भी प्रभु हमारा साथ है, उनका दूत हमारा साथ है।
आप क्यों लज्जित हैं? अब क्यों आप पीछे मुड़ रहे हैं? क्यों आप पीछे को और देख रहे हैं? पीछे कितना भी सुख आप हालेलुया आपका अंदर हालेलुया है तो भी उस सुख को आप छोड़ दो। स्वर्ग में इससे भी एक बड़ा बात प्रभु आपके लिए कर रहा है। स्वर्ग आपके लिए प्रभु बना रहा है। स्वर्ग आपके लिए बना कर रखा है। आप बोलना है, आप बोलना है, आगे वो बोलना है, आगे वो आप बोलना है। परमेश्वर का बात सुनकर आगे वो दौड़ने के लिए हम आगे हालेलुया बढ़ाएंगे। इस वजन से सारे लोगों को परमेश्वर आशीष करेंगे। हम भी हालेलुया यीशु मसीह ने कहा हुआ हालेलुया लूत का पत्नी को स्मरण रखो, लेकिन उस पत्नी को मरण वो वहां तक पहुंचा नहीं, वहां ही उनका दौड़ पूरा नहीं। इसलिए हम ऐसा होना नहीं चाहिए। हम हालेलुया इस दौड़ को पूरा करना चाहिए। हम स्वर्ग तक पहुंचना चाहिए। इस हालेलुया विश्वास से हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु हम सबको आशीष करेंगे।